जय गुरुदेव। सच्चे फकीर अपना कलाम वापस नहीं लेते। ख्वाजा हाफिज शिराजी ईरान में एक पहुँचे हुए महात्मा हुए हैं, क्योंकि मुसलमानों में शराब से मुसल्ला रंगना फुर्क का कलमा है। कहते हैं कि जब आपने अपने दीवान में ये बात कही कि बसे साजदा रंगीन कुत गरत पीरे मुदा गोयत, अर्थात अगर मुर्शिद हुक्म दे तो शराब से मुसल्ला रंग ले, तो शोर मच गया कि इसने शराब से मुसल्ला रंग दो। ये कुफ्र का कलमा कहा गया। पहले इंसाफ करना काजियों के हाथ में था। लोगों ने जाकर काजी को कहा कि अमुक आदमी ने कुफ्र का कलमा कहा है। काजी हाफिज साहब के पास आया कि तुमने कुफ्र का कलमा कहा है, या तो इसका मतलब समझाओ या अपना कलाम वापस लो। ख्वाजा हाफिज ने कहा कि फ़कीर अपना कलाम वापस नहीं ले सकते, क्योंकि जो मालिक ने अंदर से हुक्म दिया है मैंने बाहर कह दिया। काजी ने दोबारा मतलब पूछा। हाफिज साहब ने कहा कि ये जो सामने पहाड़ी है वहाँ एक फ़कीर बैठा है, उसके पास जाओ, वो तुम्हें इस सवाल का जवाब देगा। खैर काजी वहाँ पहुँचा। जब उस फ़कीर से पूछा तो उसने कहा कि वो जो सामने शहर है उसमें एक अमुक मकान है, वहाँ एक अमुक वैश्या है, उसके पास जाओ, ये लो 2 रुपये लेते जाओ, वो वैश्या इस सवाल का जवाब देगी। काजी ने सोचा कि अजीब तरह के फ़कीर हैं। एक कहता है कि मुसल्ला रंग लो, दूसरा कहता है वैश्या के घर जाओ। खैर काजी ने सोचा तहकीकात ज़रूरी है, चलो देखें तो सही क्या मामला है। आखिर काजी वहाँ से उस शहर में गया, वैश्या का मकान पूछकर वहाँ चला गया। वैश्या तो कहीं गई हुई थी, लेकिन महलदारन घर पर थी। उसने सोचा कि मेहमान अमीर मालूम होता है, आसामी मोटी है, बहुत कुछ हासिल होगा। उन्होंने एक लड़की पाली हुई थी, अब वो जवान हो गई थी। उस लड़की से कहा, देख हम जो करते हैं तुझे पता है, हमारा पेशा ही ऐसा है, इसलिए तुझे भी ये काम करना पड़ेगा। देख हमने तुझको इसी काम के लिए खरीदा है, अब तू जवान हो गई है। आखिर उस लड़की को वैश्या के कपड़े पहनाकर काजी के कमरे में छोड़ आई, लेकिन वो लड़की बहुत उदास थी, आँखों से आंसू बह रहे थे। काजी ने सोचा कि अगर ये वैश्या होती तो हंसी खुशी के साथ आती, लेकिन ये वैश्या नहीं है, ये कुछ और ही मामला है। ये सोचकर काजी ने कहा, बेटी मैं तुझे कुछ नहीं कहता, बता तू कौन है। लड़की ने धीरे धीरे रोते रोते जवाब दिया कि मैं मुसीबत की मारी हुई हूँ। आज तक मैं नेक पाक रही, लेकिन आज पहली बार कि मैं बुरे कर्मों में पड़ने जा रही हूँ, मालूम नहीं क्या हाल होगा। काजी ने कहा, तू डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहता, सच सच बता दे कि तू कौन है। लड़की कहने लगी कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं जब छोटी सी थी हमारे गांव में डाका पड़ा था,
सब लोग भाग गए। मैं भी भागी, लेकिन मुझे डाकुओं ने पकड़ लिया। वे यहाँ इनके घर बेच गए। काजी ने पूछा कि तेरा गांव कौन सा था? लड़की ने कहा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मेरा गांव अमुक गांव था। वही काजी का गांव था। काजी ने सोचा कि ये तो अपने ही गांव की लड़की है। दिल में जोश आया। फिर पूछा कि क्या तुझे याद है कि तेरे मोहल्ले का क्या नाम था? लड़की ने कहा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि हमारे मोहल्ले का नाम था, हमारे मोहल्ले का ये नाम था। वो काजी का अपना मोहल्ला था। अब मोहल्ले की लड़की और पूछने पर विचार आया। उसने पूछा कि तेरे बाप का नाम क्या था? लड़की ने कहा, मैं छोटी सी थी, पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मेरे बाप का नाम ये था। वो काजी साहब खुद बैठे थे। रोकर गले से लगा लिया और बोला कि तू मेरी ही लड़की है, तुझे ही डाकू पकड़ कर ले गए थे। लड़की की बाँह पकड़कर उस फकीर के पास ले गया। उनसे कहा कि बाहर से तुमने मुझे बुरे काम के लिए भेजा, लेकिन अंदर कोई और ही राज था। मुझे अब पता लगा है कि अंदर से तुम्हारा मतलब लड़की से मिलाना था। उस फकीर ने कहा कि ख्वाजा साहब से कहो इसका अगला मिसरा यानी पद भी कह दे। जब हाफिज के पास आया तो बोला कि इस अगले का मिसरा भी कह दो। तब हाफिज ने कहा, तब हाफिज ने कहा कि सालिक वे खबर नवजद जा रहे रस्म मजिल्ला, मार्गदर्शक मंजिल की राह के भेद और रीत से अनजान नहीं है। जय गुरुदेव।